हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। दोस्तों, हाल ही में नए साल के पहले सप्ताह में ये अवार्ड्स दिए गए और एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीबीएसई जैसी संस्था को एक कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड इसमें मिला है। अब वो कौन सी कैटेगरी है, क्या ये अवार्ड हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया अवार्ड ये 2022 में जो दिया गया, ये 7th एडिशन है अवार्ड का। मतलब कि इसके पहले 6 बार ये अवार्ड्स हो चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि सीबीएसई को इसमें एक गोल्ड अवार्ड मिला है। अब आप सोच रहे होंगे गोल्ड अवार्ड मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। पर सबसे पहले ये देख लें कि ये डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया क्यों जाता है। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन है सारी। डिजिटल इंडिया अवार्ड ऐसी डिजिटल पहलों को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पुरस्कार सभी स्तरों पर सरकारी संस्थानों द्वारा नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका हर एक का आईटी डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वो उस सरकारी संस्थान के काम को आसान बनाने के लिए, उसको डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या नए नए ऐप्स या वेबसाइट या कोई समाधान लेकर के आ रहा है, डिजिटल समाधान लेकर के आ रहा है। जो सबसे अच्छे डिजिटल समाधान ले करके आता है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। समझ गए आप लोग? भारत के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो भी वेबसाइट या एप्स बनाई जाती हैं, जो नागरिक सेवा के लिए होती हैं, काम को आसान बनाने के लिए होती हैं, ऐसे डिजिटल हम कह सकते हैं पहलों को यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। DIA 2022 मतलब कि डिजिटल इंडिया अवार्ड का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थान बल्कि स्टार्टअप को भी डिजिटल इंडिया डिवीज़न को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। तो जितना भी पहल है ये इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, उसी को आगे बढ़ाने के लिए इन सब तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बात करें कि किन किन लोगों को कितनी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, तो दोस्तों 7 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये 7 कैटेगरीज़ हैं। आप चाहें तो नोट कर लें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी PDF की लिंक है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा 7 कैटेगरीज़ हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न, डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट्स लेवल, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, डाटा शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको ये बताना चाहूँगी सीबीएसई को जो अवार्ड मिला है वो गोल्डन अवार्ड इस कैटेगरी में मिला है कि इसे कैसे ईजीली जो है स्टूडेंट हुए या जो अलग अलग संस्थान हैं वो अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंटली एक स्टूडेंट को लगता है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुए, ये कैसे कैसे बहुत इजीली वो शेयर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया है, देखते हैं। इसके बाद हुआ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स, डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप, बेस्ट वेब एंड मोबाइल इंटरेक्टिव कंपाइलिंग विद GIGWN एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। सो ये 7 कैटेगरी है दोस्तों जिसमें DIA डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया ये अवार्ड दिया गया है। अब आप ये भी जान लें कि इस अवार्ड में 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरी होती है, उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी वो कैटेगरी होती है और सीबीएसई को किस लिए ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
प्रोसेस की, तो किस तरह से इसमें सिलेक्शन लिया जाता है। सो प्रोसेस जो है इसकी, ऑनलाइन नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यस, ऑनलाइन नॉमिनेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज फॉर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 थ्रू राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। सो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है उसके थ्रू एंट्रीज़ बुलवाई गई थी, बहुत सारी एंट्रीज़ उसमें आई, और जिनका सिलेक्शन हुआ वो देखें आप, सिलेक्शन हुआ है इस साल 22 टीम का, मतलब 22 टीम ऐसी हैं, ऐसे संस्थान हैं सरकारी जिनको ये अवार्ड मिले गए। और जैसा कि हमने बात की, ये 7 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक, 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, और इस बार जो एडिशन है वो भी कौन सा है, 7th एडिशन, मतलब 7वीं बार ये अवार्ड दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, डाटा शेयरिंग के लिए, हालांकि 7 कैटेगरी हम लोग नहीं देख रहे हैं जो हमारी एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ कंसीडर करेंगे। डाटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए CBSE को ये अवार्ड मिला है। सो शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट डाटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, जस्ट सेकेंड, ठीक, states, smart cities and ULBs to a central repository to create a vibrant data ecosystem in the country for analyzing decision making, innovation, services, economic development and public good। ये जो है इस कैटेगरी में जिनका काम इन सेक्शन में आता है उन्हें दिया जाता है। कैटेगरी की बात करें तो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी हर एक सेक्शन में है, हर एक कैटेगरी में है। ठीक, तो देखें, प्लैटिनम कैटेगरी स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मिला है, और गोल्ड कैटेगरी इन डाटा शेयरिंग में किसको मिला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अभी तक हम इतना जान पाए हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है, DIA है, उसमें 7 कैटेगरीज़ होती हैं। गवर्नमेंट के संस्थान और स्टार्टअप्स को कुछ नई ऐप्स या वेब पोर्टल बनाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। CBSE को गोल्ड अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ डाटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट ये कैसे पता पड़ेगा कि किस फील्ड में ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में CBSE को डाटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी में गोल्ड से सम्मानित किया। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए CBSE की अग्रणी IT पहल डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी, जिसका नाम शॉर्ट में है परिणाम मंजूषा, इसे ज़रूर याद से नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, CBSE के IT डिपार्टमेंट की पहल डिजिटल अकादमी रिपोजिटरी, इसका नाम है परिणाम मंजूषा, इसको गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। और डॉक्टर अंतरिक्ष जौहरी, निदेशक IT एंड प्रोजेक्ट्स, कमल कुमार खंडेलवाल JST के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री की उपस्थिति में यह पुरस्कार दिया गया। अब और डिटेल में बात करें कि परिणाम मंजूषा है क्या। परिणाम मंजूषा IT विभाग CBSE द्वारा विकसित और कार्यान्वित परिणाम डाटा को एकल स्रोतों के रूप में अपनी पहला ऑनलाइन भंडार है, अपनी तरह का पहला ऑनलाइन भंडार है। मतलब कि जितना भी परिणाम होता है किसी भी स्टूडेंट का, उसको स्टोर रखने के लिए CBSE ने ये परिणाम मंजूषा बनाई है। और आपको याद होगा डिजिटल लॉकर जैसी एक व्यवस्था और है, उसके साथ इसको एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न डिजिलॉकर के साथ इसका एकीकरण किया गया है, राइट। और इसमें और क्या काम हो रहा है, पिछले 22 वर्षों मतलब 2001 से लेकर 2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों और 5 वर्षों के CTET परीक्षार्थियों के परिणाम डाटा छात्रों द्वारा शैक्षिक दस्तावेजों को डाउनलोड करने और
प्रवेश और परामर्श निकाय द्वारा समय समय पर सत्यापन के लिए इसमें उपलब्ध रहेंगे। अब आप हर जगह जहाँ पर अपने सर्टिफिकेट ले करके जाया करते थे, आपको सिर्फ अपना बारकोड नंबर या अपना कोड बताना है। उस बार कोड से स्कैन करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देख लेगा। अब आपको फिजिकली बार बार अपने सत्यापन, अपने डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सुविधा है। आगे बात करते हैं। देखिए क्या बनाया गया है इन्होंने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये परिणाम मंजूषा बनाई है। थोड़ी बात कर लें इसके बारे में, वही जो हम बात कर रहे थे। जितना भी रिज़ल्ट है लास्ट 2 ईयर्स का वो सब इसमें अवेलेबल रहेगा हर स्टूडेंट के डिजिटल लॉकर में, राइट। डिजिटल लॉकर में रिजल्ट के अलावा डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट इमीडिएटली अवेलेबल रहेंगे फॉर द डाउनलोड, राइट। और ये क्रेडेंशियल बेस, मतलब आपका लॉगिन पासवर्ड रहेगा इसमें। ईज ऑफरिंग, क्या क्या इसमें ऑफरिंग है। रिडक्शन इन द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट 3 to 6 मंथ इन इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। पहले जहाँ आपकी मार्कशीट आपके स्कूल में आती थी रिजल्ट के बाद, फिर आप फिर जा कर के ले करके आते थे, अब इजीली आपको आपके डिजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रिक्वेजिशन नीड्स एलिमिनेटेड। जो कई बार खो जाते थे हमारे डॉक्यूमेंट तो हमें डुप्लीकेट कराना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। Document may be accessed on digital locker using Aadhaar face matching technology. Assisted access enabled for foreign student due to unavailability of Aadhaar और Indian मोबाइल नंबर। सो फेस मैचिंग और आधार नंबर से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए है जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका हो सकता है आधार नंबर या इंडियन मोबाइल नंबर ना हो। ओके, स्पेशल फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट आर डिजिटली साइंड एंड हैव PKI बेस्ड QR कोड। QR कोड से ऑथेंटिकेशन इसमें हो जाएगा। APA बेस्ड बल्क वेरिफिकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स। डॉक्यूमेंट एक्सेस इज बेस्ड ऑन 6 सिक्योरिटी पिन, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन issued to every student and communicated via their स्कूल। सो स्कूल की हेल्प से ये स्टूडेंट को मिल जाया करेगा। सो ये कुछ इसके बेसिक फीचर हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैनल पर, जो यूनिट वाइज पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो चल रहे हैं, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए। फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।